सोचो ज़ारा, क्या होगा जब तुम्हारे 10 शिष्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन चुके हैं और तुम 700 साल बाद वापस लौट आते हो, और जब उन्हें ये पता चले कि उनका असली गुरु जिंदा है और वो वापस आया है, इस बार किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। मैं हूँ वो जिसका नाम सब भूल गए, लेकिन जिसके शिष्य बनाए इस दुनिया के सम्राट। रीबर्थ ऑफ द फॉरगॉटन मास्टर। किंगयुन महाद्वीप लाइटनिंग वाला बदला। हजारों सालों से मैं इस पाल का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं इस ट्रिब्यूलेशन क्लाउड को अट्रैक्ट कर पाया और उसके लाइटनिंग स्ट्राइक से अपना डांशन अनसील कर दिया, तो मैं गुक शुनचन आखिरकार द ट्रू क्यूआई रियल में कदम रख पाऊंगा। कहानी शुरू होने से पहले कुछ चीजें जान लेना जरूरी है ताकि आप स्टोरी को और अच्छी तरह से समझ पाए। एक, डांशन दंतयान ये शहर के अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर होता है जहां से कल्टिवेटर अपनी क्यूआई ऊर्जा को कंट्रोल करता है। दो, क्यूआई रियल्म। क्यू रियल्म कल्टिवेशन की दुनिया में पावर के अलग अलग लेवल्स होते हैं। क्यूआई रियल्म अनमेन से एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जहां से असली स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है। तीन, ट्रिब्यूलेशन क्लाउड। ट्रिब्यूलेशन क्लाउड जब एक कल्टिवेटर नए रियल्म में एंटर करने वाला होता है, तब आसमान में ट्रिब्यूलेशन क्लाउड आता है, एक डिवाइन टेस्ट जो बिजलियों और आग के रूप में उसकी क्षमता को परखने आता है। और हमें नीचे दिखाया जा रहा है कि मास्टर एंड डिसाइपल्स। मेन डिसाइपल मास्टर, ये शिष्य शर्मिंदा है इतना बेकार और अक्षम होने के लिए। मैं अब ट्रिब्यूलेशन को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। थर्ड डिसाइपल मिस्टिक इम्प्रेस। मास्टर, ये योजना बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम आपसे विनती करते हैं कृपया एक बार फिर से विचार कीजिए। एल्दन डिसाइपल किंग ऑफ द 1000 डीमोनिक कल्ट्स। 1000 शैतानी संप्रदायों का राजा एल्दन डिसाइपल सदैव अंधेरे का चेला लेकिन मास्टर का वफादार। सेकंड डिसाइपल ड्रैगन स्वॉर्ड एंसेस्टर। मैं हूँ सेकंड डिसाइपल ड्रैगन स्वॉर्ड का वंशधर, पुरखों का घमंड। मास्टर ने मुझे खुद तलवार की आत्मा से मिलाया था। 10th डिसाइपल अनफेटर्ड मार्शल एम्परर। 10वां शिष्य अनफेटर्ड मार्शल एम्परर। ना किसी राजनीति से बंधा, ना किसी नियम से रोका गया, सिर्फ एक ही वचन, मास्टर के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है बस अब और नहीं। आप में से कुछ लोग तो कब का सेंट रियल में असेंड कर चुके होते, लेकिन आज भी आप सब किंगयुन महाद्वीप में ही फंसे हो, सिर्फ मेरी वजह से। मास्टर, अगर मास्टर की शिक्षा न मिलती तो हम आज जो भी है वो कभी नहीं बन पाते। हम अपनी सारी जिंदगी की कल्टिवेशन तक को डीन के लिए तैयार है, सिर्फ आपका डांशन अनसील करने के लिए। मेन गायन शिन, एक ऐसा जीनियस पैदा हुआ जो बेमिसाल था, चाहे वो हो मार्शल दाओ या फॉर्मेशन दाओ। मैं दोनों में ही सबसे आगे था। पिछले हजारों सालों में मैंने अनेक महान कल्टिवेटर्स को जन्म दिया, उन्हें ट्रेन किया, उनकी पोटेंशियल जगाई, लेकिन एक जनजात सील ने मियर डांशन को बंद कर दिया और मेरी कल्टिवेशन सिर्फ क्यूआई ट्रेनिंग रियल्म तक ही सीमित रह गई। अब इस लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का उपयोग करके मैं इस सील को तोड़ने जा रहा हूं। यही मेरी आखिरी कोशिश है। आज या तो मैं उस सील को तोड़ दूंगा या फिर उससे तोड़ते तोड़ते मर जाऊंगा। आओ ट्रिब्यूलेशन, मुझे पूरी तरह से जला दो। सीनियर्स, चिंता मत करो, मास्टर जरूर इस ट्रिब्यूलेशन को हरा देंगे। मास्टर, मेयर 10,000 सालों की तपस्या, क्या सब कुछ मिट गया? मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और हमें दिखाया जा रहा है 700 साल बाद का सीन, लू फैमिली का जेल। 700 साल बाद लू फैमिली का कैद खाना। एल्डेस्ट मिस अब क्या करें? ये हरामी तो होश में ही नहीं आ रहा। छोड़ो, रहने दो अब। गु परिवार का सारा धन दौलत तो अब वैसे भी मेरे हाथों में ही है। बस एक टुकड़ा बचा है, एम्परर की किताब का एक पुराना पन्ना। ये स्वॉर्ड आर्ट अब किसी काम का नहीं रहा। तुमने इस लेडी का इतना समय बर्बाद कर दिया, एक्टिंग करते हुए इतने साल निकाल दिए। इसे घसीट के ले जाओ और कुत्तों को डाल दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी और शरीर में जन्म लूंगा। अच्छा हुआ कि ट्रिब्यूलेशन के वक्त जब मेरी बॉडी विनाश हो गई, तब मैंने अपनी आत्मा को बचाकर निकल लिया था और 700 साल बाद मैं जन्म लिया गु परिवार के एक निकम्मे वंशज के शहर में। लेकिन अब मेरी पिछली जिंदगी की सारी यादें वापस आ चुकी है, और सबसे बड़ी बात, जो सील मुझे हजारों सालों से रोके रखी थी, वो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। अब मुझे पता चला, लू परिवार को हमारे गु परिवार का स्वॉर्ड आर्ट चाहिए था,
अपने आप को बचाने के लिए गु परिवार ने मुझे एक सौदे के रूप में लुओ परिवार में शादी करवा दिया। लेकिन शादी की रात ही मेरी पत्नी लू शिंगुए ने मुझे धोखा दिया। स्वॉर्ड आर्ट मिलने के बाद उसने मेरा डैंशन टॉट दिया और मेरी कल्टिवेशन को बर्बाद कर दिया। फिर मुझे कैद कर लिया गया। रोज रोज का अत्याचार, मार, ताजरत। गु परिवार, तुमने जो खेला शुरू किया, अब उसी खेल में तुमसे खेलने की बारी मेरी है। द एल्डर्स ऑफ द गु फैमिली सब लोग एक ही जगह पर जमा हो गए। ग्रैंड एल्डर वायुहा ने पहले ही कह दिया था कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एफआईआर भी यंग मास्टर लिंग उस दिन खुद आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे ग्वांच पसंद थी। गु एक्सटेंशन की बहन गु युलन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, गु परिवार के एल्डर्स ने यह रिश्ता टाई किया है, अब मुझे इसे स्वीकार करना होगा। तभी एल्डर गु हिब्बॉल आगे बढ़े। उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें हुक्म था। उन्होंने घोषणा की, वो यहां किसी की रजामंदी लेने नहीं आए। गु फैमिली में अब कोई नहीं बचा जो उसे रोक सके। उन्होंने अपने पास खड़े उस घमंडी लड़के की तरफ इशारा किया। लिंग फैमिली का यंग मास्टर लिंग बियर ने एक ठंडे स्माइल के साथ कहा, ये लड़की अब से मेरी है, मैं इसका ध्यान अच्छी तरह से रखूंगा। फिर अपने सर्वेंट से कहा, किकी ले जाओ इसे। सर्वेंट आगे बढ़ता है और चीखता है, कम हियर। लेकिन ग्वांच चिल्लाती है, नो। तब हमें दिखाया जा रहा है कि एक रोशनी उसके सर से निकल रही है। भी एक जबरदस्त आवाज हॉल में गूंजती है, कौन कहता है कि गु फैमिली में अब कोई नहीं बचा? सबकी नजर एक ही तरफ मुड़ती है। भाई, ग्वांच शौक में बोल उठती है। अंधेरे से एक पुरानी रूह जैसे लौट आती है। गुक शुनचन। उसकी प्रेजेंस किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने ठंडे लेकिन दिले अंदाज में कहा, मैं वापस आ गया हूं, अब आगे सब मुझे संभालने दो। लिंगबिया उससे देखकर आंखें शेकर लेटा है। तो तू है गुक शुनचन, द सो कॉल्ड ग्रियानस्किन। सिर्फ 2 साल से डंजन में था और अभी से मरने का इतना शौक है? यार, एक घटिया हंसी के साथ कहता है, परफेक्ट टाइमिंग। आज रात तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू अपनी बहनों को देख सके मेरी ब्राइडल चेंबर में। और जब तेरा ब्रदर इन लॉ सब कुछ देखेगा तो मजा और भी ज्यादा आएगा। तभी गुक शुनचन के आंखों में आग जल उठती है। मेरी तलवार। लिंग बियर पीछे हटा है। गुक शुनचन, क्या तू पागल हो गया है? इतने में एक एल्डर गुस्से से खड़ा होता है। यंग मास्टर लिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पूरी गु फैमिली को तबाह करना चाहते हो क्या? लिंग बियर जोर से हंसता है। गु फैमिली को तबाह करना? क्या मजाक है। तुम लोग तो खुद ही अपनों के खिलाफ भेड़िए बन गए हो और आउटसाइडर्स के सामने कुत्तों की तरह दम हिला रहे हो। एक छोटी सी लिंग फैमिली की एनएएसएल ने तुम सबको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब बचा क्या है तुम्हारे पास जो मैं बर्बाद करूं? एक और एल्डर शर्म से झुक के कहता है, अब तो मुझे समझ ही नहीं आता, असल में परिवार को बर्बाद कौन कर रहा है? द एल्डर्स ऑफ द गू फैमिली खामोशी से देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ शर्म थी। एक एल्डर ने फाइनली कबूल किया, सच में हम कितने गिर गए हैं। लेकिन उसके पहले ही दूसरा एल्डर गुस्से से फट पड़ा। गुक शुनचन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज मैं तुझे मिटा दूंगा, बागी जानवर, और तुझे मास्टर लिंग के सामने घुटने टिकवाना पड़ेगा। गुस्से में आके उसने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक छोड़ी, हेवनली रिट्रीब्यूशन स्वॉर्ड। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरा बैटलफील्ड चमक उठा। लेकिन गुक शुनचन शांत था। उसने ठंडे अंदाज में कहा, यह स्वॉर्ड टेक्निक, ओल्ड मैन, तू काफी जी चुका, अब गिरने की बारी तेरी है। एक हाई स्ट्राइक में वो एल्डर चीखता हुआ गिर गया। पूरे सभा में गास्प फैल गया। एक कल्टिवेटर बोल उठा, इम्पॉसिबल। गुक शुनचन की कल्टिवेशन तो सिर्फ तोएगी रियल्म में है, फिर वो एक स्पिरिचुअल रियल्म एल्डर को कैसे मार गया? तभी 3 महान क्लैंस के एल्डर्स आपस में फुसफुसाने लगे। गो फैमिली का एक एल्डर बोला,
तुम लोगों ने देखा, वो स्ट्राइक सिर्फ स्वॉर्ड स्ट्राइक नहीं थी, वो तो एम्परर स्क्रिप्चर था। उसने बाकी सबको समझाया, एम्परर स्क्रिप्चर एक ऐसी टेक्निक है जो एक वॉरियर अपने जीवन भर के मार्शल आर्ट्स समझ से बनाता है, और जब वो एम्परर रियल में पहुंचता है तो उसकी टेक्निक स्वर्ग के नियमों से जुड़ जाती है। वो एक स्वॉर्ड आर्ट हो सकती है, मूवमेंट टेक्निक, या कोई भी मार्शल पाथ जो दुनिया के सारे शैट्रुओन को दबा सके। वो फैमिली की सबसे पुरानी एम्परर स्क्रिप्चर है, एंशंट स्वॉर्ड टेक्निक, जो एम्परर टाइन ने बनाई थी, स्काई प्रोपेलिंग स्वॉर्ड एम्परर। लेकिन सिर्फ आज टेक्निक का एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा है। इसी वजह से गु फैमिली धीरे धीरे कमजोर पैट गई। उसने गुक शुनचन के स्वॉर्ड इंटेंट को देखा और बोला, अभी जो स्वॉर्ड इंटेंट उसने दिखाया, क्या वो कंप्लीट एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक थी? क्या उसने उसका असली सार समझ लिया है? तब तक गुक शुनचन चुप था, अपने मन में सोच रहा था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये लड़ाई अब खत्म होने वाली है। उसने महसूस किया था, इस बॉडी के पहले के मलिक के दिमाग में एम्परर स्क्रिप्चर का एक टुकड़ा छुपा था, और अभी जब उसने इस टेक्निक का उसे किया तो सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगा। ये टेक्निक, ये तो शाइया का दिया हुआ लगता है। 700 साल बाद भी मेरे शिष्यों के निशान दुनिया में छोड़े हुए हैं, पर ये सब टुकड़ों में क्यों? क्या मेरे वंशज इतने नीचे गिर गए हैं? अब दोबारा जन्म लेने के बाद गुक शुनचन के पास अनेक रहस्य थे, जिनमें एम्परर लेवल के मार्शल आर्ट्स और टेक्निक्स भी थी। लेकिन एक समस्या थी, इस बॉडी का बेस बहुत कमजोर है और मेरी अभी की कल्टीवेशन भी बहुत नीचे है। ज्यादा देर तक एम्परर स्क्रिप्चर यूज नहीं कर सकता, मुझे जल्दी खत्म करना होगा। उसने भीड़ की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम लोग अभी भी क्या देख रहे हो? तभी एक एल्डर आगे आया और बोला, गुक शुनचन ने हमारी पुरखों की टेक्निक का असली अर्थ समझ लिया है। अब इस परिवार का मुखिया बनने लायक कोई और हो सकता है क्या? वो सबके सामने घोषणा करता है, गु फैमिली का नया प्रमुख। गुक शुनचन को हम वेलकम करते हैं। गुक शुनचन थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नॉट बैड, कम से कम किसी को तो समझ है क्या वक्त पे क्या कहना चाहिए। अब मुझे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ 3 महान क्लैंस के कुछ एल्डर्स अभी भी डुप्रोश में थे। अनमेन से एक एल्डर ने धीरे से बोला, क्या हमें सच में गुक शुनचन को लीडर मानना चाहिए? उसने आज लिंग और लू फैमिलीज को नाराज कर दिया है। ये दोनों ही बहुत ताकतवर परिवार है। दूसरा एल्डर शांत आवाज में बोला, अगर हम उसका साथ देंगे और वो जीत गया तो उसकी सफलता का हिस्सा हम भी बनेंगे, और अगर वो हार गया तो उसे उनके हवाले कर देंगे। तीसरा एल्डर मुस्कुराया, जैसे हमेशा तुम बहुत समझदार हो। वापस कोर्टयार्ड में ग्वांच आगे आई, उसकी आंखों में एडमिरेशन थी। भाई, जो तुमने अभी किया वो कमाल था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद हम भाई बहनों पर कोई कभी हाथ नहीं उठा पाएगा। गुक शुनचन उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके होठों से एक हल्की सी खांसी निकल गई। कॉफ। भाई। गुक शुनचन ने जैसे ही अपनी नई बॉडी में होश संभाला, एक चिंतित आवाज उसके कान में गूंजी, भैया, आप ठीक तो हो? पहले आराम से लेट जाओ और अपनी सांस को संभालो। आवाज धीरे रखो, अगर बाहर वाले सुन लेंगे तो हम फिर मुसीबत में पैट जाएंगे। उसने धीरे से सर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग तो पहले ही काम कर रहा था। ये बॉडी इतनी कमजोर, सिर्फ एक स्वॉर्ड मूव से टूटने वाली थी। मुझे ट्यूरेंट अपना शरीर अपग्रेड करना होगा। उसके दिमाग में कल्टीवेशन का पूरा पाथ घूम गया। मार्शल आर्ट्स का पहला कदम होता है बॉडी को टेम्पर करना, यानी कसरत, दर्द और संघर्ष से उससे मजबूत बनाना। उसके बाद ही सही तरीके से ट्रू क्यूआई की प्रैक्टिस हो सकती है और जैब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। तब एक कल्टिवेटर आसमां और जमीन के बीच की ऑरा को महसूस करके यूज बॉडी में खींच सकता है और स्पिरिचुअल पावर रिफाइन करके स्पिरिट स्टेज में एंटर करता है। एफआईआर उसने आगे के लेवल्स याद किए। स्पिरिट स्टेज के बाद आता है हेवन स्टेज,
फिर वॉइड स्टेज, 10,000 दाओ स्टेज, सेंट स्टेज और अंत में एम्परर स्टेज। हर स्टेज 3 हिस्सों में बांटी होती है, अर्ली, मिडल और पीक। और जब कोई एम्परर रियल्म के पीक तक पहुंचकर वॉइड को तोड़ता है तो वो सेक्रेट डोमेन में असेंड कर सकता है। उसने अपना मुट्ठी काज ली। पिछली जिंदगी में मेन क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में ही अटका रहा, सिर्फ उस श्रापित सील की वजह से। लेकिन अब इस जन्म के बाद वो सील टट चुकी है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। इस बार मैं शिखर तक जरूर पहुंचूंगा। अपनी पिछली जिंदगी के सभी पछतावों का हिसाब चुकाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस कमजोर शरीर को टेम्पर करना होगा और कल्टीवेशन को 0 से दोबारा शुरू करना होगा। तभी पास में उसकी बहन बोलती है, भैया प्लीज शांत हो जाओ, अपनी सांस को ठीक करो, मैं आपका ध्यान रखूंगी। उसने मजबूती से कहा, मैं किसी को भी आपको चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। गुक शुनचन ने उसे गहरी नजर से देखा। ये लड़की, इसने अपने कपड़ों के नीचे छुरा छुपा रखा है। अगर मैं वक्त पे ना आता तो ये खुद को मार लेती। कितना अकेला और निराश हो गया था ये परिवार। उसका चेहरा ठंडा पर कठोर हो गया। लुओ फैमिली, लिंग फैमिली, मेरा पहला कदम तुम्हारे खिलाफ उठ रहा है। उसने अंदर से तैयारी शुरू की। अब मुझे एक एम्परर स्क्रिप्चर चुनना होगा जो मेरे सील के लिए बेसिक स्किल बांध सके। जितनी जल्दी मैं स्ट्रांग हो जाओ उतना ही अच्छा। उसने अपनी अभी की स्थिति देखी। मैं अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में हूं, बिल्कुल पिछले जन्म की तरह। लेकिन अभी का शरीर बहुत कमजोर है। मुझे एक ऐसे एक्सरसाइज चाहिए जो शरीर को मजबूत बनाए। उसने डिसाइड कर लिया, अभी के लिए मेन जोयाओ टेक्निक को अपना बेस बनाता हूं। अचानक उसके शरीर के अंदर एनर्जी का झरना फूट पड़ा। उसने महसूस किया एक बैरियर टूट गया है और वो जोर से हंसा। हा 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 हा, यह है स्पिरिचुअल एनर्जी का असली एहसास। उसी वक्त ज़ियोयाओ सेक्ट के पहाड़ों में एंसेस्टर्स की आत्माएं हिल गई। एक डिसाइपल चीख उठा, एंसेस्टर की स्पिरिट जाग गई। क्या ये उनकी तरफ से कोई संकेत है? करंट पेट्रियार्क हैक्वान एम्परर ज़ुयाओ के सेक्रेट टैबलेट के सामने खड़ा था। WI एम्परर जो 100 साल पहले सेक्रेट डोमेन में असेंड हो गया था। पूरा सेक्ट लगभग खत्म होने के कगार पर था। फिर भी एंसेस्टर ने कभी कोई संदेश नहीं भेजा। लेकिन आज एक एल्डर ने हंसी रोकती हुई आवाज में कहा, कौन सा जीनियस है जो फाउंडर तक की नजर खींच पाया? खबर फैलने लगी। किसी ने कहा, मैंने सुना है एल्डर मो ही ने अभी अभी एक डिसाइपल बनाई है, लुओ शेंगशु नाम की लड़की, अन्यांग सिटी से। वो सिर्फ 18 साल की है और उसने पहले हाई ब्रेक थ्रू कर लिया है। दूसरा एल्डर बोल उठा, क्या वो लड़की स्वर्ग से भेजा गया जीनियस है? क्या एंसेस्टर ने उससे चुना है? बिना समय गवाए पेट्रियार्क ने हुक्म दिया, एल्डर मोही को ट्यूरेंट संदेश भेजो। मिस लुओ, जिसे एंसेस्टर ने चुना है, उससे ट्यूरेंट सेक्ट के हेडक्वार्टर्स लाया जाए। और सभी एल्डर्स एक सुर में बोले, यस। हमारा कहानी अब एक नए मोड़ पार पहुंच चुकी है। यूहान ने प्यार भरी नजर से देखा, लेकिन गुक शुनचन ने धीरे से कहा, यूहान प्लीज मुझे इस तरह मत देखो। उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, आखिर तुमने लिटिल स्पिरिट रियल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया। तुम्हारे लिए खुशी महसूस करना गलत थोड़ी है। लेकिन शुनचन के मन में कुछ और ही चल रहा था। पिछले जन्म में मैंने सिर्फ आत्मा की गुठिया सुलझाने में अपना जीवन बिताया। ना कभी इमोशंस को समझा, ना किसी के साथ जुड़े। और अब लगता है ये सब थोड़ा ट्रबलसम है। तभी एक सेवक भागते हुए आया, पेट्रियार्क, एक जरूरी खबर है। क्षुनचन ने यूहान से कहा, यूहान तुम अभी के लिए जाओ। सेवक ने खबर दी, मिस लुओ को अभी अभी एल्डर मो जियाओ सेक्ट ले गया है और लुओ फैमिली के महल के ऊपर जाओ ऑर्डर छोड़ दिया है। सब शॉक्ड हो गए। जियाओ याओ ऑर्डर? जी हां, अस ऑर्डर का मतलब है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। अब से कोई भी, चाहे वो एम्परर क्यों ना हो, अगर लुओ फैमिली के अंदर आना चाहे तो पहले सैल्यूट करना पड़ेगा।
एक एल्डर बोला, हमने लिंग फैमिली को नाराज कर दिया है। अब तो सिर्फ लुओ फैमिली का प्रोटेक्शन हाय हमारा सहारा था। लेकिन मिस लुओ ने तो पेट्रियार्क से तलाक ले लिया। एफआईआर एक और ने कहा, पेट्रियार्क, अगर आप चाहें तो एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक का पूरा वॉल्यूम लुओ फैमिली को दे दे ताकि रिश्ते दोबारा जोड़ सके। गुक शुनचन का गुस्सा फूट पड़ा। तुम लॉक डिसाइड करोगे मेरे लिए? उनका ऑरा हॉल में गूंज उठा। लुओ फैमिली तबाह हो जाएगी। लुओ शेंगशु मरेगी। अगर किसी को दार है तो गु फैमिली छोड़ के जा सकते हो। कहीं एक और अंधेरे कोने में कोई और सोच रहा था। ये गुक शुनचन तो एक ही दिन में स्पिरिचुअल एनर्जी ओपन कर चुका है और मिडिल स्टेज तक भी पहुंच गया। अगर इसे छोड़ दिया तो मेरा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। नहीं, आईसी पकड़ के लो फैमिली को दे दो। एक तरफ उनका भरोसा मिलेगा, दूसरी तरफ इसके पावर का राज भी पता चलेगा। आखिर में एक और एल्डर ने बोला, तुम चाहे एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक का असली अर्थ समझ गए हो, लेकिन अभी भी तुम सिर्फ लिटिल स्पिरिट रियल में हो। तुम पहले हाई इंजर्ड हो, थोड़ा संभल के चलो। गुक शुनचन ने सीधा जवाब दिया, मैं किसी समझौते के मूड में नहीं हूं। चलो, मुझे देरी हो रही है। तभी पीछे कुछ लॉग फसफ्यूसन लगे। तलवार भी नहीं है उसके हाथ में, बस एक बेकार आदमी है। लेकिन किसी और ने कहा, शायद तुम जितने बेवकूफ हो वो उतना ही समझदार है। एम्परर स्क्रिप्चर का पावर कुछ और ही होता है। और इस सब के बीच गुक शुनचन का स्वॉर्ड इंटेंट आसमा को चीर रहा था। गुक शुनचन का तलवार स्पिरिचुअल एनर्जी से क्रैकल कर रहा था। जब आखिरी अटैकर गिरा, किसी ने सांस लेते हुए कहा, स्पिरिचुअल पावर, ये तो कमाल है। फिर उसने दारपोक बायस्टैंडर्स की तरफ देखा और ठंडी आवाज में हुक्म दिया, सारे कॉर्पसेस साफ करो। मैं तुम सबको आज माफ कर दूंगा फिलहाल। चारों तरफ क्लैन गार्ड्स चिल्लाए, ओबे द पैट्रियार्क्स कमांड। धुआं छटने के बाद एक नई मेड नर्वसली आगे आई, मिजी। लेकिन एक एल्डर ने उसे रोक दिया, मिस प्लीज, ये गंदे कामों का हिस्सा हम मैनेज करते हैं। तुम्हें अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। तब यूहान ने ठंडी और दृढ़ नजर से आगे आती हुई बोली, मेरा भाई शायद दयालु है, पर मैं बिल्कुल भी नहीं। उसकी आवाज तेज हो गई जब उसने चेतावनी दी, अगर कोई फिर से मेरे भाई के साथ बेवफाई करेगा, उनका अंत हो जाएगा। एक हिलते कुलते एल्डर ने घुटनों के बाल आकार कहा, मेन, मैं अब किसी बात के बाद में सोचूंगा नहीं। मेन पेट्रियार्क के प्रति अपनी वफादारी का कसम खाता हूं, और इस यंग मिस के लिए भी। कहीं अंधेरों में एक आवाज चुपके से गूंजी, पेट्रियार्क अभी काफी डरावने हो चुके हैं। पार मिस, वो तो और भी ज्यादा स्कैरी हो सकती है। यूहान ने हल्की सी नरम नजर से नीचे देखा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को आज जो हुआ पता चले। एक और सर्वेंट ने उसे संभलते हुए कहा, जी मिस। वो धीरे से बोली, यूहान, डरो मैट, तुम कर सकती हो। भाई ने कहा है कि रोना नहीं। फिर उसकी आवाज में एक नई जिम्मेदारी का रंग आया, भाई बड़े काम में लगे हुए हैं, मुझे परिवार का ध्यान रखना है। मैं कभी किसी को उनके आसपास डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी। सीन ट्रांजिशन, पिल पवेलियन, किंगयून कॉन्टिनेंट। नरेशन आगे बढ़ता है। पिल पवेलियन को किंगयून कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस हब बताया गया था। यह पवेलियन सबसे महान एल्केमिस्ट से मिलकर बना है और इसके ब्रांच हॉल्स हर कोने में फैल गए हैं। ये वही जगह है जहां कल्टीवेशन एनहांसिंग पिल्स से अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। एंट्रांस पार एक अटेंडेंट ने नया विजिटर ग्रीट किया, यंग मास्टर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? गुक शुनचन ने शांत दिल से जवाब दिया, मैं एक पिल रेसिपी बेचने आया हूं। अटेंडेंट की आंखें चौंका गई। प्लीज मेरे साथ चलिए, नैरेटर ने आगे बताया। तेजी से ताकत बढ़ाने के लिए पिल्स लगभग इंस्टेंट इफेक्ट देती है, कल्टीवेशन के लंबे तरीन प्रोसेस से बेहतर। इसलिए पिल पवेलियन हमेशा सबसे पहले चुना जाता है। अंदर लोगों में अफवाहें फैलने लगी, क्या ये गुक शुनीन है?
ये यहां क्यों? किसी ने नाराज होकर कहा। वो सिर्फ पिल रेसिपी बेचने आया है। क्या मजाक है? कैसे कोई ऐसी बेकार चीज पिल रेसिपी लिख सकता है? कभी ना एक्सेप्ट हुआ है उसका। शायद उसका मन एल्केमी में ऊपर चढ़ने का है। सोचता है कि वो अन्यांग सिटी का जीनियस चैलेंज कर सकेगा। तभी सबकी नजरें एक ग्रेसफुल फिगर की तरफ घूमने लगी। ये मिस किंगयू है, पवेलियन मैनेजर, किसी ने श्रद्धा से कहा। मिस किंगयू आगे आई और ठंडी आवाज में पूछा, क्या मसला है? एक असिस्टेंट आगे बढ़ा। मिस किंगयू, ये रेसिपी सबमिट कर दी गई है। कृपया इसकी वैल्यू असेस कीजिए। वो स्क्रॉल उठाई और इंग्रेडिएंट्स देखने लगी। स्काई स्टार क्वा ब्रांच, फ्रोस्टलेस लीव्स, डेल्यूओ फ्लावर्स, क्राउचिंग ओरोगन ग्रास। उसने अकम्पनिंग नोट्स पार भी नजर डाली। प्रोफाउंड पिल आर डेल्यूओ फ्लावर एसेंस से इन्फ्यूज्ड। ग्रीन डैन एंड एक्सट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन बढ़ने के लिए। स्काई स्टार ब्रांच से स्टेबलाइजेशन। वानिक्सियाना पिल का इंटरैक्शन फ्रोस्टलेस लीफ के साथ। उसकी आंखें कटी हुई। उसने स्क्रॉल कंप्लीट पढ़ लिया। थोड़ी देर रुकते हुए उसने कहा, यह रेसिपी नहीं एक्सेप्ट होगी। उसने स्क्रॉल वापस दे दिया। हल्का सा सन्नाटा छा गया। किसी ने डेर से पूछा, क्यों? वो छुप रही, लेकिन सभी महसूस कर रहे थे कि उस रेसिपी में कुछ ऐसा था। जैसे ही गुक शुंचन ने अपना पिल रेसिपी पेश किया, भीड़ में से एक आवाज आई, ये पिल रेसिपी है? इनमें से आधे हर्ब्स के नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं। ट्यूरेंट हाई हॉल में उस फुसाहट फैल गई। किसी ने तिरस्कर से कहा, गुक शुंचन को तो अभी अभी लुओ शेंगशु ने घर से निकाल दिया था, और अब ये पिल पवेलियन में आकर हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक एल्केमिस्ट ने कह दिया, अगर मैं भी इस लो लेवल रेसिपी को नहीं पहचान पा रहा हूं, तो अन्यांग सिटी का नो डॉट एक एल्केमी जीनियस सिर्फ एक खोखला टाइटल है। तभी एक जवान और आत्मविश्वास से भरी एल्केमिस्ट आगे बढ़ी। अगर तुझे अपनी रेसिपी पे इतना भरोसा है, तो मेरे साथ पिल गैम्बलिंग करेगा? सभी चौंक गए। पिल गैम्बलिंग? लोगों ने चुपके से कहा। वो एल्केमिस्ट बोली, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ औरत के भरोसे पर जीता है, वो मुझे नीचा दिखाएगा? फिर उसने रूल्स सबको समझाए। दोनों एल्केमिस्ट्स एक ही तरह का पिल बनाएंगे एक साथ। क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे विनर डिसाइड होगा, और विनर लूजर की जिंदगी या मौत का फैसला करेगा। लेकिन गुक शुंचन शांत था। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। बहुत अच्छा, उसने सोचा, मुझे तो बस कोई जगह चाहिए थी पिल बनाने के लिए, और ये लड़की खुद मेयर प्लान में आ फांसी। चैलेंजर ने एल्केमी रूम की तरफ इशारा किया। हम दोनों सेकंड रैंक ब्रेकिंग स्पिरिट पिल बनाएंगे, सिर्फ आधे घंटे में। भीड़ में एक आवाज आई, ब्रेकिंग स्पिरिट पिल? वो तो लिटिल स्पिरिट रियल्म से स्काई स्पिरिट रियल्म तक ब्रेक थ्रू के लिए होती है। तब गुक शुंचन ने हाथ उठाया और कहा, फायर कंट्रोल, इग्नाइट। पर अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। फायर बहुत कमजोर है, एक ने चिल्लाया। सब परेशान हो गए। क्या हो रहा है? पवेलियन मास्टर ताओ है दौड़ा आया। मेयर स्काई स्टार ब्रांच, फ्रॉस्टलेस लीफ, सब महंगी हर्ब्स मैंने इंपीरियल सिटी से मंगवाए थे। अर्थ फायर अचानक वीक कैसे हो गई? एक असिस्टेंट चिल्ला उठा, मास्टर, एगर प्रोफाउंड पिल आर्ट को डेल्यूओ फ्लावर के साथ मैच करें। स्काई स्टार ब्रांच से लीड होकर फ्रॉस्टलेस लीफ के साथ सप्लीमेंट करें, तो क्या ये हर्ब्स फोर्थ रैंक कॉम्बिनेशन नहीं बनते? ये तो रेयर हर्ब्स है। किसी ने कहा, एक सेकंड लेवल एल्केमिस्ट इनका उसे कैसे जानता है? क्या इसने कोई एंशिएंट पिल फॉर्मूला ढूंढ लिया है? मिस किंगयू शुक हो गई थी। उसने असिस्टेंट को गुस्से में कहा, तुम्हें मास्टर ने पहले हाई वॉर्न किया था। हमेशा तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे। सिर्फ अपना नाम लेके सब कुछ जीतने की कोशिश मत करो। पार असिस्टेंट ने हार नहीं मानी। अगर वो सिर्फ चैन से रेसिपी ले आया है, तो भी रियल एल्केमी में मैं उसे हरा दूंगी। तभी उसका चेहरा सेफ बैठ गया। फायर क्यों नहीं उठ रही? क्या अर्थ फायर बिल्कुल खत्म हो गई? सब तरफ अब पार बीच में गुक शुंचन शांत था। उसके हाथ रिदम में चल रहे थे। आंखों में एक अलग रोशनी थी।
और तब सबको समझ आया, वो सिर्फ एक रिजेक्टेड आदमी नहीं था, ना ही एक ट्रैश एल्केमिस्ट, वो कुछ और। जैसे ही कई अल्केमी कक्षों में एक के बाद एक विस्फोट हुए, अफरातफरी फैल गई। भट्टियां फट रही थी और पृथ्वी अग्नि, अर्थ फायर, अस्थिर होती जा रही थी। एक अल्केमिस्ट चीखा, मैं पृथ्वी अग्नि को नियंत्रित नहीं कर पाया, उसके कारण भट्टी फट गई। दूसरा दौड़ता हुआ आया और बोला, यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, जितने भी कमरे पृथ्वी अग्नि छोड़ रहे हैं, सब में यही हो रहा है। पिल पैवेलियन के शिष्य घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसी क्षण मिस किंग्यू की नजर एक जगह पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, वो देखो। सबका ध्यान एक ही दिशा में गया। गु शुआनचान, गुक शुनचन के अल्केमी चेंबर से तेज, जीवंत अग्नि की लपटें उठ रही थी। जहां सबकी अग्नि कमजोर हो रही थी, वही उसकी अग्नि और भी ज्यादा प्रचंड हो चुकी थी। हैरानी से कोई बोला, क्या यह सच में वही पृथ्वी अग्नि है? इतनी ज्यादा ताकत कैसे? किसी ने आखिरकार अनुमान लगाया। लगता है कि पवेलियन की अर्थ फायर कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि इसने किसी अत्यंत उन्नत फायर कंट्रोल टेक्निक से सारी अग्नि अपने चेंबर में खींच ली है। बातें गहरी होती गई। किंग्युए की आंखों में सख्ती आ गई। वो बोली, किंग्यू, इस क्षण से तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही। और तभी एक शिष्य चिल्लाया, मास्टर, वो जो गोलियां बन रही हैं, क्या वो टुपैटन स्पिरिट पिल है? पैवेलियन के वरिष्ठ सदस्य आगे आए। एक एल्डर ने पुष्टि की, हां, वही है। ये गोलियां तभी बनती हैं जब रिफाइनमेंट अपनी चरम सीमा पर हो। भले ही ये दूसरे स्तर की हो, इनकी गुणवत्ता तीसरे स्तर की दवाओं से भी ऊपर होती है। दूसरा एल्डर चकित होकर बोला, मैंने पहली बार देखा है कि कोई इंसान इतनी आसानी से टुपैटन स्पिरिट पिल्स बना रहा हो। किसी ने धीमी आवाज में कहा, इसके मास्टर की जानकारी अविश्वसनीय होनी चाहिए। किंग्युए ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोली, मैं किंग्युए मौत से डरने वालों में से नहीं हूं। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो आकर ले लो। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, किंग्युए नहीं। तभी पिल पैवेलियन के मास्टर ताओ है सामने आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, यंग मास्टर गु, मैं ताओ हाई हूं, इस पैवेलियन का प्रधान। मैंने अज्ञानता में आपको पहचाना नहीं, क्षमा चाहता हूं। आपके जैसे सच्चे ज्ञानी को अपमानित किया गया, इसकी माफी मैं सबकी ओर से मांगता हूं। किंग्युए ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ताओ हाई ने कड़ाई से कहा, चुप रहो। फिर उन्होंने गु शुआनचान की अग्नि नियंत्रण कला की ओर देखा। क्या ये मिस्टेरियस हेवन फायर कंट्रोल आर्ट है? बताइए, आपका ताओ यून से क्या संबंध है? गु शुआनचान चुप रहे। ताओ हाई चौंके, ताओ यून, क्या वो आपके पूर्वज थे? हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाया, इन्होंने ताओ यून जैसे महापुरुष का नाम सीधा ले लिया। ताओ यून एक समय के महान नवी स्तर के अल्केमिस्ट माने जाते थे, एक जीवित किंवदंती। ताओ हाई की आवाज कांप उठी। ताओ यून तो चरम शिखर तक पहुंच गए थे, और मैं उनके वंशज होकर भी 40 की उम्र पार करने पर भी तीसरे स्तर का अल्केमिस्ट बन पाया। उन्होंने सिर झुका लिया। पूर्वज ताओ यून की छोड़ी गई मिस्टेरियस हेवन फायर कंट्रोल आर्ट कभी पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध थी, पर समय के साथ वो खो गई। मैंने सिर्फ उसका सतही भाग ही सीखा है, और इस पर मुझे शर्म आती है। गु शुआनचान ने गहरी नजर से उनकी ओर देखा और फिर बोले, तो सारी बात बस इतनी ही थी? उन्होंने एक पल रुका, फिर धीरे से कहा, पिछले जीवन में जब सब मुझे कूड़ा कहकर मजाक उड़ाते थे, तब सिर्फ ताओ यून ही थे जिन्होंने मेरा पक्ष लिया था। बाकी सब सिर्फ पीठ पीछे बात करने वाले घटिया लोग थे। उनकी आंखों में रोशनी चमकी। तब मैंने उसका एहसान चुकाते हुए उसे मिस्टेरियस हेवन फायर कंट्रोल आर्ट सिखाई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके वंशज इतनी दुर्गति को पहुंचेंगे। उसी समय
ताओ हाई को गु शुआनचान की आवाज सीधे अपने मन में सुनाई दी। वो चौंक उठे। ये माइंड ट्रांसमिशन। एल्डर बुदबुदाया। कम से कम स्पिरिचुअल लेवल 50 से ऊपर का अल्केमिस्ट ही ऐसा कर सकता है। ये यंग मास्टर गु साधारण नहीं है, ये तो छुपा हुआ महाज्ञानी है। और तब जब पृथ्वी अग्नि की लपटें गु शुआनचान के नियंत्रण में नाच रही थी, पूरा पिल पैवेलियन कांप उठा। उसके कार्यों से नहीं, बल्कि उसकी असली पहचान से। एक लड़का सबके सामने खड़ा था, ना डर ना झिझक। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जैसे पूरी दुनिया से लड़ने आया हो। लोग कहते थे, ये बंदा जिसको चाहे मार देता है, बिना सोच समझे। तभी एक एल्डर चिल्लाया, गुस्से से कांपते हुए, तू तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है? गुक शुनचन ने शांत चेहरे के साथ सिर्फ एक लाइन बोली, वाई नॉट? एफआईआर। एक और एल्डर आगे बढ़ा, उंगली दिखाते हुए बोला, तेरा मास्टर तुझे पैम्पर करता है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भी करेगी। तू सिर्फ एक सेकंड लेवल एल्केमिस्ट है, वो भी 20s में। और अगर ये सीट और तेरे मास्टर का नाम ना होता तो तू अब तक जिंदा नहीं होता। एक डिसाइपल दार के मारे झुक गया और बोला, थैंक यू यंग मास्टर गु फॉर शोइंग मर्सी। मास्टर, एक सीनियर ने हाथ हिलाया और कहा, छोड़ो, एक छोटी सी लड़की से क्या बहस करनी। तभी एक एरो स्पिरिचुअल एनर्जी से चमकता हुआ आसमां में जा छूटा। नैरेटर, ये था गु फैमिली का अर्जेंट एरो। वो सिग्नल जो सिर्फ तब आता जब पूरी खानदान जिंदगी और मौत के बीच लटकती हो। किसी ने चिल्ला के कहा, ये रिकॉल एरो है, शहर के सारे गु क्लैंसमैन वापस आ जाएंगे। एक चेहरा आसमां की तरफ देखता है, परेशानी से। क्या गु फैमिली के साथ कुछ हो गया? दूसरी तरफ एक अंधेरा रूम। एक आदमी ब्लैक रोब में एक कांपते नौकर को पकड़ता है और कहता है, दोबारा पूछता हूं, गुक शुनचन कहां है? नौकर कांपते हुए बोलता है, मुझे सच में नहीं पता, प्लीज माफ कर दीजिए। कट टू लिंग फैमिली के अंदर एडवाइजर बोलता है, पेट्रियार्क, क्या करे? ये लोग तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। लिंग पेट्रियार्क लिंग जियाओशन ठंडे लहजे में कहता है, तो एक एक करके मारो, किसी ना किसी को तो सब याद आएगा। नैरेटर, वो था लिंग फैमिली का पेट्रियार्क लिंग जियाओशन। वो एक बंधी हुई लड़की के पास जाता है और बोलता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, डेर तुझे बहुत पसंद करता है, तो तू बाय से शादी करेगी। फिर उसकी आंखों में नफरत चमकती है, लेकिन तेरी एक बात के वजह से आज के बाद अन्यांग सिटी में लिंग फैमिली का नामो निशान नहीं रहेगा। तभी एक ताक हारा आदमी दौड़ता हुआ आता है, भाई पेट्रियार्क, आप वापस आ गए। नैरेटर, वो अब बन चुका था स्काई स्पिरिट रियल्म के मिडिल स्टेज का कल्टिवेटर। लोग कह रहे थे, ये तो गु फेंग है, थर्ड एल्डर का बेटा। लिंग पेट्रियार्क दांत पीस कर बोलता है, ये गुक शुनचन तो एक लो लेवल स्पिरिट रियल्म का लड़का था, घर से चला गया, पर क्यों? तभी एक स्काउट हॉल में घुसकर चिल्लाता है, ट्रेटर स्पॉटेड। गार्ड्स दौड़ते हैं, प्रोटेक्ट द पेट्रियार्क। तभी एक ओल्ड कल्टिवेटर सामने आता है, आंखों में आग लिए, पीछे हाथों, इस गद्दार को मैं खुद संभालूंगा, मैं इसे अपने हाथों से मौत दूंगा। उसके चरण तरफ एनर्जी एक्सप्लोड करती है, उसका टेक्निक एक्टिवेट हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, ओवरलॉर्ड अलेडाट। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़ा, उसकी आवाज में घमंड था। उसने चीख के कहा, इतनी लो लेवल मेंटल स्किल के साथ तुम मेरी आंखों के सामने कैसे आ गए? फिर गाली देते हुए बोला, यू सन ऑफ ए। लेकिन उससे पहले ही गुक शुनचन का तलवार चमका, जैसे चांद की रोशनी ने जमीन पे कदम रखा हो। ये क्या हो रहा है? किसी ने भीड़ में से हिरन होकर कहा, उसका अटैक इतना टेस और भी रिफाइन लग रहा है। दुश्मन ने हाथ झाड़ के कहा, HMPH, बच्चों वेल ट्रिक्स, मैं तुम्हारी जान लूंगा। लेकिन तभी किसी ने पहचान लिया, वो स्वॉर्ड टेक्निक,
ये तो डिस्टेंस स्वॉर्ड आर्ट है। और एक और आवाज ने दार से कहा, नहीं, ये तो ज्वियाओ सेक्ट का सिग्नेचर स्वॉर्ड स्किल है। सिर्फ एल्डर्स या उनसे ऊपर के लोग हाई आईसी सीख सकते हैं। यूहान की आंखें फट गई। भाई, तुमने ये कैसे सीख लिया? तभी बैटलफील्ड में हलचल मच गई। पेट्रियार को प्रोटेक्ट करो, एक गार्ड चिल्लाया। उससे मार डालो, वो बहुत डेंजरस है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। गुक शुनचन ने पूरी बैटलफील्ड पे कंट्रोल ले लिया था। पीछे हाथों, पीछे हाथों, किसी ने चीखा। वो भागना चाहता है। अब लेट हो चुका है। सीन ट्रांजिशन, जैब रीइंफोर्समेंट्स आए। तभी एक और आवाज घूमी बैटलफील्ड में। मिस्टर गु, एक वॉरियर ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। गु फैमिली मुश्किल में थी। ये सुनकर हमने पिल पवेलियन के वॉरियर्स भेजे हैं सपोर्ट के लिए। गुक शुनचन ने बस हल्का सा सर हिलाया। उसका चेहरा शांत था। वो वॉरियर बैटलफील्ड की हालत देख के गुस्से में बोला, ये सिचुएशन बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब लोग हंस रहे होंगे हम पर। फिर उसने सबकी तरफ मुड़ के जोर से बोला, यंग मास्टर गु, जब मैंने गु फैमिली का इमरजेंसी एरो देखा, ट्यूरेंट वॉरियर्स को समन किया, पर यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आदमी अकेला ही पूरी लिंग फैमिली को खत्म कर देगा। सब तरफ ससनी की आवाज गूंज उठी। वो वॉरियर बोलता गया, सिर्फ उनका एल्केमी टैलेंट नहीं, उनका मार्शल आर्ट्स भी शॉकिंग है। तब किसी ने चिल्ला के ऑर्डर दिया, अभी टक क्या कर रहे हो? जल्दी करो। गु फैमिली के इंजर्ड लॉगॉन को पिल पवेलियन ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। यस सर, डिसाइपल्स ने एक साथ जवाब दिया। और वो वॉरियर धीरे से बोला, यह मास्टर गु कोई आम आदमी नहीं है। वो अपने अंदर कुछ बड़े राज छुपाए हुए हैं। उनसे कभी पंगा मत लेना। उसने अपने भाई की ओर संकीर्ण नजरों से देखा और धीरे से पूछा, भाई, तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ सही है? लेकिन जवाब आने से पहले ही उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। लेकिन तुमने शियाओयान संप्रदाय की तलवार विधा का उपयोग क्यों किया? अभी अभी जब तुमने लिंग परिवार का सहार किया। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उसकी आवाज कांपने लगी, दर्द और गुस्से से भरी हुई। सच बताओ, क्या तुम अभी लुओ शेंगशुए के साथ जुड़े हुए हो? क्या तुम दोनों आज भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते? और अगर ये सच है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं।